હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ શાહની એજ્યુકેશન। તો આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 5 પર બેનપોથી ભાગ 5 વિષય હિન્દી તેનું એકમ છે 15 खरगोश और हाथी તેના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન કરીશું। તો ચલો વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ। एकम 15 खरगोश और हाथी। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक का निशान कीजिए। पहला है खाली जगह के किनारे खरगोश रहते हैं, तो उसका जवाब होगा सरोवर। दूसरा है बंधु शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, तो इसका जवाब होगा भाई। तीसरा है किस मुहावरे का अर्थ बहुत क्रोधित होना होता है, तो उसका जवाब है गुस्से से कांपना। चौथा है हाथी खाली जगह से बहुत प्यार करते हैं, तो पानी। पांचवा है चंदा मामा रात को कहाँ जाते हैं, तो उसका जवाब है सरोवर में। छठा है चंदा मामा के भांजे दब गए, इसलिए वे आपस में नहीं, यहाँ आपसे आएगा, आपसे बहुत नाराज है। सातवां है हाथी किसके सहारे पानी में नहाते हैं, तो इसका जवाब है तुम। अब आगे प्रश्न 2 है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। आपने जो वाक्य पढ़े हैं उन्हें कहानी के सही विकास क्रम में लिखिए। तो पहला है झील के किनारे खरगोश बिल बनाकर रहते थे। दूसरा है हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए किनारे पर आता था। तीसरा है हाथियों की वजन से खरगोश के बिल दब जाते थे। चौथा है दुखी होकर खरगोश का सरदार हाथी के सरदार से मिलने गया। पांचवा है हम चंदा मामा के भांजे है। छठा है चंदा मामा आप सभी से नाराज है। सातवां है हम आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहते हैं। और आठवां है हम कहीं और चले जाएंगे। बाकी प्रश्न 3 है विभाग अ के शब्दों के अर्थ कोष्टक में से ढूंढकर विभाग ब में लिखिए। सरोवर तो झील, क्षमा यानी माफी, समीप यानी नजदीक, गज यानी हाथी, वन यानी जंगल, कुचलना यानी दबाना, सुराख यानी छेद, गुस्सा यानी क्रोध और कोमल यानी मुलायम। अब आगे प्रश्न 4 है प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है झील के किनारे कौन रहता था, तो उसका जवाब है झील के किनारे खरगोश रहते थे। अब दूसरा प्रश्न है खरगोश के घर को क्या कहा जाता है, तो इसका जवाब है खरगोश के घर को बिल कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है हाथी झील के किनारे क्यों आए, तो उसका जवाब है हाथी झील में पानी पीने और नहाने के लिए आए। चौथा प्रश्न है खरगोश क्या खाते हैं, तो खरगोश नरम नरम घास खाते हैं। पांचवा प्रश्न है झील के किनारे की जमीन कैसी थी, तो उसका जवाब है झील के किनारे की जमीन गीली थी। छठा प्रश्न है जंगल में कौन आया, तो इसका जवाब है जंगल में हाथी आए। सातवां प्रश्न है खरगोश की जगह आप होते तो आप क्या करते, तो इसका जवाब है तो मैं भी खरगोश की तरह ही करता। अब आगे प्रश्न 5 है शब्दों के अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है झुंड, तो यानी समूह, मैदान में बच्चों का झुंड खेल रहा है। दूसरा है भांजा यानी बहन का लड़का, तो मेरा भांजा बहुत होशियार है। तीसरा है चंदा, तो यानी चंद्र, मुझे चंदा मामा बहुत पसंद है। चौथा है बिल यानी घर, खरगोश जमीन के अंदर अपना बिल बना। आगे प्रश्न 6 है चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो एक टोपी वाला टोपिया देखने के लिए एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। वह थका हुआ था इसलिए वहीं पर सो गया। उस पेड़ पर बंदर थे, बंदरों ने उसकी टोपियां पहन ली। उसने उठकर देखा तो उसकी सारी टोपियां बंदरों ने पहनी हुई थी। उसने कुछ विचार किया, फिर अपनी टोपी जमीन पर फेंकी। बंदरों ने भी वैसा ही किया। टोपी वाला टोपिया लेकर खुश हो गया। समझदारी से समस्या हल होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कहानी लेखन कर सकते हो। अब आगे प्रश्न 7 है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे, तो ससलाना घर जमीन में अंदर था। दूसरा है हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, तो उसका होगा हाथीओना टोळाમાં કેટલાક शरारती हाथी હતા। तीसरा है पूर्णमासी का चांद निकला, तो पूनम नो चांद निकलो। चौथा है चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं, तो चंदा मामा गुस्साથી કંપી રહ્યા છે। पांचवा है आप अમને क्षमा करें, तो તમે અમને માફી આપો। अब आगे प्रश्न 8 है दोनों चित्र देखकर उनके बीच का भेद स्पष्ट करते हुए 5 अंतर बताइए और लिखिए।
तो पहला है पहले चित्र में आसमान में सूरज है, दूसरे चित्र में नहीं है। दूसरा है पहले चित्र में लड़के के पीछे कुत्ता है, दूसरे चित्र में बैग है। तीसरा है पहले चित्र में बास्केटबॉल के नेट है और दूसरे चित्र में यहाँ पर पहले चित्र में बास्केटबॉल की नेट नहीं है और दूसरे चित्र में है। चौथा है पहले चित्र में लड़की ने हरे रंग के मोजे पहने हैं और दूसरे में लाल रंग की। और पांचवा है पहले चित्र में पेड़ पर फल और दूसरे चित्र में पेड़ पर फल अलग दिखाई देते हैं। अब लास्ट में यहाँ दिया गया है, इतना कीजिए। नीचे दिए गए चित्र में कितने प्राणी हैं जिन्हें और उनके नाम लिखिए। तो हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और चिंपांजी। तो विडियो गम्यो होय तो विडियो ने लाइक, शेर और सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं।